हेलो गाइस, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड असिस्टेंट टीचर की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कट ऑफ यहाँ पे कितनी जा सकती है, कितने नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन 101% यहाँ पे हो सकता है। गाइस, मैं आपको क्लेरिफिकेशन दूंगा कि मैं कट ऑफ को लेके सही क्यों हूं और आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा और प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि मैं कट ऑफ को लेके सही क्यों। पहले मैं अपना क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूं, उसके बाद मैं कट ऑफ के बारे में डिटेल में ब्रीफ करूंगा। गाइज, मेरा क्लेरिफिकेशन ये है कि मैंने लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड की वीडियो बनाई थी दिसंबर 2022 में कि असिस्टेंट टीचर की इतनी कट ऑफ जाएगी। उसको बनाने में करीबन मुझे 7 से 8 दिन पूरे एनालिसिस करने में लगे थे। और गाइज, जो कट ऑफ गई थी ना, अभी रिजल्ट आया है इसका फरवरी 2023 में, बिल्कुल सेम कट ऑफ जर्नल के लिए और सेम कट ऑफ यहाँ पे एससी के लिए गई थी, सेम टू सेम कट ऑफ। क्योंकि मैंने रिसर्च किया है, तो ऐसे ही मैंने दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड पर भी रिसर्च किया है। आपको मैं प्रूफ भी दूंगा और टाइम के साथ प्रूफ दूंगा। सबसे पहले हम उन कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका असिस्टेंट टीचर का रिजल्ट आ चुका है, एग्जाम हो चुके हैं, उनकी कट ऑफ कितनी गई थी। फिर यहाँ पे जब लखनऊ का पॉइंट आएगा तो प्रूफ के साथ मैं वीडियो चलाऊंगा। फिर उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दिल्ली कट ऑफ के बारे में। कहीं ना कहीं आपको सब चीज जानना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले 2023, ठीक है, कैंप टी का एग्जाम हुआ था असिस्टेंट टीचर का, जिसमें एक वैकेंसीज थी। करीबन 120, 130 या 150 बच्चे यहाँ पे एग्जाम में अपेयर हुए थे। और गाइज, इसकी कट ऑफ गई थी 56.56 पे जर्नल का सिलेक्शन था। 0.33% नेगेटिव मार्किंग थी, बिल्कुल इतने पर कट ऑफ गई थी। इतने पर कट ऑफ जाने का रीजन क्या है? यहाँ पे खुश मत होना कि दिल्ली की भी इतनी जाएगी। इसका रीजन है कि जो कैंपटी है ना, महाराष्ट्र में आता है, और जिस साइड कैंपटी है उस साइड जो है टीचर जो है कम रहते हैं और स्टूडेंट भी पढ़ने वाले कम रहते हैं। इसका एक रीज़न है क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन थोड़ी बैकवर्ड एरिया से है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा एजुकेशन होती नहीं है, तो इतनी कट ऑफ वहाँ पे इसलिए गई थी, ठीक है। जैसे आपको भी पता है, कोई भी वैकेंसी जाती है तो बॉर्डर एरिया की कट ऑफ कितनी जाती है, नक्सल एरिया की कट ऑफ कितनी जाती है, उनकी कम रहती है, तो ऐसे ही इसकी कट ऑफ कम गई थी, ठीक है। लखनऊ की पहले मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, उसके बारे में कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा। गाइज, डिस्प्ले पर मैं वीडियो क्लिप चला रहा हूँ, वो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं, उसमें आप 40 नंबर लेके आते हो और 30 नंबर इसमें लेके भी आगे तो 70 नंबर यहाँ पे जो जर्नल की कट ऑफ बनती है, तो एटलीस्ट 75 प्लस मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। टाइम भी देख लो, मुझे लगता है कि 70 पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो 70 पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो क्लिप आपने देख लिया होगा। अब जाए, जैसे वीडियो में बता कि 70 प्लस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, यानी लखनऊ में तो सेम ही कट ऑफ है। एससी के लिए मैंने 67 पे बताया, तो कट ऑफ सेम ही है। और वाराणसी का भी एग्जाम हुआ है, लेकिन वाराणसी में यहाँ पे क्लियर नहीं किया कि कट ऑफ यहाँ पे कितनी गई। लेकिन यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए वाराणसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि यहाँ पे जो असिस्टेंट टीचर है उनका इंटरव्यू और डेमो क्लास होगा। ओनली वाराणसी में मैंने ऐसा देखा है, और झांसी में भी ऐसा हो सकता है। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट पे। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे 1000 में, यानी 50-60,000 हुए, और कैंडिडेट यहाँ पे 40 पोस्ट के लिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए करीबन 10,000 कैंडिडेट, क्योंकि अगर सबके ही 90% नंबर है तो सभी यहाँ पे कट ऑफ में जा सकते हैं। और गाइज, फिर यहाँ पे होगा आपका इंटरव्यू, और फिर होगा आपका यहाँ पे जो भी स्किल टेस्ट में रहता है, डेमो क्लास रहती है। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट पे। वो सभी वैकेंसीज में ऐसा है, ऑलमोस्ट इंडियन गवर्नमेंट की सभी वैकेंसीज में ऐसा होता है। एप्लीकेंट ज़्यादा होने पर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो? ऐसे ही वाराणसी में हुआ है, वाराणसी में घबराना मत, वाराणसी में भी ऐसे हुआ है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा थे तो सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे बिल्कुल चेंज कर दिया इन लोगों ने, नोटिफिकेशन में नीचे लिखा रहता है, ठीक है। अब दिल्ली कैंटोनमेंट की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल। देखो गाइज, यहाँ पे मैंने सिलेबस को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ई। यहाँ पे मैंने पार्ट ई जो लिया वो 50 नंबर का लिया है। देखो, ये दोनों जो कट ऑफ गई थी, ये इसमें 0.33% नेगेटिव मार्किंग था। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में चांसेस है 90% कि नेगेटिव मार्किंग ना हो। अगर हुई तो 0.33% या 0.25 ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। और जो मेरी पहली वीडियो सिलेबस को लेके है, उसमें 90% तो चीज़ें ठीक है, 10% हो सकता है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड यहाँ पे चेंज कर सकता है जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि वो वीडियो भी सभी कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ एनालिसिस की हुई है, इसलिए सिलेबस की वीडियो बनी हुई है। लेकिन जो कैंटोनमेंट बोर्ड चेंज कर सकता है वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि इतना हो सकता है। वीडियो को आप पूरा देख लेना जो मैंने पहले बनाए। देखो, यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ
50 नंबर का ये वाला सिलेबस हो सकता है गाइज। हम यहाँ पे इसको 60 नंबर का लेके चलेंगे, ठीक है। और गाइज यहाँ पे 10 नंबर का ए पार्ट लेके चलेंगे, 10 नंबर का बी, 10 का सी, 10 का डी, ये पूरे 100 का। ये तो डेफिनेटली कंफर्म है कि 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 ही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। देखो गाइज, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग थोड़ा मैथ को रिलेट करती है और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी मैथ को रिलेट करती है। इसको आप ध्यान से पढ़ लेना मेरे भाई, अगर आपको पास होना है। ये 2 पॉइंट है, 20 से 25 नंबर का आएगा, 20 से 25 नंबर का आएगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना। और 20 से 25 नंबर का आएगा, इसमें से पूरा करके आना है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। हो सकता है 2-3 नंबर गलत हो, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन है और मैथ के क्वेश्चन कैलकुलेशन पे डिपेंड करते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो सिलेक्शन भी यहाँ पे आपको फाइनल आपके हैंड में मिल जाएगा। घबराने डरने वाली कोई बात नहीं है। आपने पढ़ा है तो सिलेक्शन आपका कहीं नहीं गया। बेशक वैकेंसी यहाँ पे 1 हो 2 हो, नंबर आपका ही आएगा अगर आपने पढ़ के एग्जाम दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग है, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, मैं 8 नंबर यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ। ये जो 8 नंबर करेगा वो स्टूडेंट कर सकता है जिसकी 90% स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है यहाँ तक? आपको भी तर्क समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के 10 नंबर लेकर चल रहा हूँ गाइज। जनरल अवेयरनेस में 5 नंबर कर सकता है स्टूडेंट, क्योंकि किसी को नहीं पता भाई क्या आएगा। 5 साल पुरानी जनरल अवेयरनेस दे दे, 6 महीने पुरानी जनरल अवेयरनेस दे दे, वो सिर्फ पता है एग्जामिनर को कि वो क्या देगा, किसी को नहीं पता है क्या दे सकता है। हालांकि आप डेली यूट्यूब पर जो डेली की करंट अफेयर है वो आप देख लेना और 6-7 महीने की पुरानी करंट अफेयर पढ़ लेना। और पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप किसी से नोट्स ले लो करंट अफेयर के, ऐसे मिलेंगे 50-60 पेज के नोट्स रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे, वही आप पढ़ लेना। उसमें तो 3-4 नंबर भी मिलेंगे, तो आपके लिए यहाँ पे बेस्ट है, ठीक है। बाकी तुक्के मार सकते हो अगर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। 5 नंबर इसमें मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब मैथ में फिर मैं 8 नंबर लेके चल रहा हूँ और इंग्लिश में आपके मैं 6 नंबर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और जो 60 नंबर का सिलेबस है ना, पेडागोजी का सिलेबस है, और यहाँ पे वशिष्ठ बीटीसी भी आ सकती है, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन पेडागोजी तो डेफिनेटली आनी ही आनी है। अगर 60 नंबर का सिलेबस है, इसको हम 100% लेके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 100% में से 80% यहाँ पे जो सिलेबस में आएगी पेडागोजी आएगी, 20% यहाँ पे वशिष्ठ बीटीसी आएगी। और मेरा सजेशन ये है, पेडागोजी को बिल्कुल धर के आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, मतलब इतना पढ़ दो पेडागोजी से। अगर 50 क्वेश्चन भी आएंगे तो एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत ना जाए, और बाकी सिलेबस को छोड़ दो भाई, पेडागोजी पर अच्छा फोकस कर लो। अगर वशिष्ठ बीटीसी आई भी तो 5 से 7 क्वेश्चन आएगी, उनको छोड़ देना, नहीं हुई नेगेटिव मार्किंग तो तुक्के मार देना। बाकी बिल्कुल ऐसा पढ़ दो पेडागोजी कि अगर 50 नंबर का है तो पूरे 50 नंबर सही हो, ठीक है। 60 नंबर में से मैं जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, उसके करीबन 40 नंबर लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। 40 नंबर लेकर चल रहा हूँ। अब यहाँ पे 8 + 5 + 8 + 6 + 40, 67 नंबर होते हैं यहाँ पे, 67 नंबर। तो कहीं ना कहीं अगर इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हुई, कैसी भी नेगेटिव मार्किंग हो, तो मैक्सिमम कट ऑफ जो जा सकती है जनरल वालों की 67 से लेके 72 तक कट ऑफ जा सकती है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएगी। 101% रिटर्न गारंटी मेरी। अगर इससे ऊपर गई तो फिर आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो बनानी छोड़ दूंगा, ठीक है। वीडियो बनाने तो नहीं छोड़ूंगा खैर, बट एक छोटी रहती है स्टूडेंट के लिए कि इतना ही जाएगा तो स्टूडेंट इतना पढ़ लेगा। तो एक स्टूडेंट यहाँ पे एक होप भी बना रहता है कि मेरे इतने आगे, तो कहीं ना कहीं चांसेस है, तो मोटिवेट बना रहता है, डिमोटिवेट नहीं होता है इस पूरे एग्जाम में, ठीक है। और गाइज हम यहाँ पे जनरल SC ST, ये जो मैंने बताई ये जनरल वालों की बताई। अगर ST SC या OBC वाले हैं, OBC वालों भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। ST SC वालों की 1-2 नंबर 65 जा सकती है। EWS वालों की यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही रहती है कट ऑफ, क्योंकि जनरल और EWS वालों की कट ऑफ सेम रहती है। फर्क कितना रहता है, उनको एज में रिलैक्सेशन मिलता है, बाकी यहाँ पे क्राइटेरिया बिल्कुल हर वैकेंसीज में सेम रहता है। गाइज यहाँ तक क्लियर हुआ आपके डाउट? फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो।